Hello everyone, welcome on my YouTube channel FX Tutorials. Today we will keep continue the explanation of our chapter The Magic Ring. Salim and his team would certainly collect ticks and other parasites for the WHO. WHO ने सालिम अली को और उसकी टीम को टिक्स और पैरासाइट्स को कलेक्ट करने के लिए हायर किया था और वास्तव में निश्चित रूप से ही वो WHO के लिए टिक्स और पैरासाइट्स को कलेक्ट कर रहे थे. At the same time, he would be able to clamp on the magic ring that would tell the story of bird migration to and from India. ठीक इसी समय जब वो WHO के लिए टिक्स और पैरासाइट्स को कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, वो लोग बर्ड्स के पैरों में क्लैम्प यानी कि मैजिक रिंग जो था, जो प्लास्टिक का या एल्यूमिनियम का रिंग होता था, उसको जो है पैरों में डाल देते थे. दैट वुड टेल द स्टोरी ऑफ बर्ड माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम इंडिया. भारत से बाहर जाने और बाहर से भारत आने की जो स्टोरी थी, जो इतिहास था, जो रहस्य था, उसको मैजिक रिंग से बताया जा सकता था. The first area chosen for setting up a bird ringing camp was the Run of Kutch. सबसे पहला इलाका जो चुना गया था बर्ड रिंगिंग का कैंप करने के लिए, वो था रन ऑफ कच्छ, यानी गुजरात की एक जगह, डेजर्ट प्लेस है. वाई ऑफ ऑल द प्लेसेस द अनकम्फर्टेबल डिजर्ट ऑफ कच्छ, यानी इतनी सारी जगह होने के बावजूद भी रन ऑफ कच्छ को, जो डेजर्ट था, रेगिस्तान था, उसको क्यों चुना गया, जो कि बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, यानी वहाँ पर परेशानियाँ थी. मैनी ऑफ आवर विंटर बर्ड्स विजिटर्स कम फ्राम नॉर्थ वेस्टर्न लैंड्स लाइक ईस्टर्न यूरोप एंड साइबेरिया. बहुत से हमारे जो सर्दियों के अंदर आने वाले बर्ड्स हैं, जो आगंतुक हैं, जो विजिटर्स हैं, वो नॉर्थ वेस्टर्न लैंड से या फिर जैसे कि ईस्टर्न यूरोप है, साइबेरिया है, वहाँ से आते हैं. To avoid flying over the skyscraper peaks of the Himalayas, they come in through the Indus Valley and turn left into the land blob of the Gujarat Peninsula. हिमालय के स्काई क्रैपर यानी गगनचुंबी पीक्स, चोटियाँ, स्काई स्क्रैपर गगनचुंबी, पीक्स चोटियाँ, हिमालय की ऊंची ऊंची गगनचुंबी चोटियों के ऊपर से उड़ने से बचने के लिए दे कम इन थ्रू द इंडस वैली एंड टर्न लेफ्ट, वो इंडस वैली से होकर के गुजरते थे और वहाँ से बाएं मुड़ जाते थे. इनटू द लैंड ब्लॉब ऑफ द गुजरात पेनिनसुला, गुजरात का जो प्रायद्वीप है, वहाँ से जो छोटा सा एक इलाका है, टुकड़ा है, लैंड है, धरती है, वहाँ पर. सो इन 1960 सालिम एंड अदर ऑर्निथोलॉजिस्ट फ्रॉम BNHS वर इन द डेजर्ट सेटिंग अप नेट्स इन प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेंट बर्ड्स. इसलिए 1960 में सालिम और दूसरे जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, कहाँ से, BNHS से, उन्होंने क्या किया, ये जो डेजर्ट था, ये जो रेगिस्तान का इलाका था, वहाँ उन्होंने नेट यानी जाल लगाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी. फॉर द फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेंट बर्ड्स, यानी जो प्रवासी पक्षी थे, उनकी जो पहली लहर आने वाली थी, उसके लिए. They had already received a few very startling recoveries. Rings returned to the BNHS even from far away Turkestan and Siberia. वे लोग यानी सालिम अली और उनकी टीम को पहले ही बहुत हैरान कर देने वाली रिकवरीज प्राप्त होनी शुरू हो गई थी या प्राप्त हुई थी. वो रिकवरीज क्या थी, रिंग्स रिटर्न टू द BNHS, यानी जो रिंग पक्षियों को डाले गए थे, वो रिंग जो है लोगों को मिले और उन्होंने डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ जो है, जो रिक्वायर्ड, जो डिज़ायर की गई थी इन्फॉर्मेशन के, वो इन्फॉर्मेशन लिख करके भेजें. उसके साथ उन रिंग्स को BNHS को भेज दिया गया था. यहाँ तक कि काफ़ी दूर से तुर्किस्तान और साइबेरिया से वो रिंग उन्हें मिले थे. ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वर बिकमिंग सीरियस बर्ड रिंगर्स एंड द टेक्नोलॉजी हैड एडवांस्ड. ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी वैज्ञानिक जो थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो थे, वो गंभीर हो गए थे. और बर्ड रिंगर्स यानी पक्षियों के पैरों में रिंग डालने वाले और टेक्नोलॉजी, दोनों चीज़ें एडवांस हो चुकी थी. द अर्लियर नेट्स टू ट्रैप द बर्ड्स हैड बीन हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज. जो पहले जाल यूज़ किए जाते थे टू ट्रैप द बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए, हैड बीन हैवी एंड डिफ़िकल्ट, वो हैवी भारी होते थे, डिफ़िकल्ट मुश्किल होते थे. क्या करने के लिए, टू मैनेज, यानी उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था. सिंस दैन द जापानीज हैड इन्वेंटेड मिस्ट नेट्स विच वर लाइट एंड स्प्रिंगी लाइक जायंट स्पाइडर वेब्स.
तभी से जापानीज़ ने क्या इन्वेंट किया, उन्होंने जो है एक आविष्कार किया मिस्ट नेट्स का, यानी मिस्ट कहते हैं किसको, धुंध को, और नेट कहते हैं जाल को, विच वर लाइट एंड स्प्रिंग, बहुत ही हल्के थे, यानी वेट में बहुत ही हल्के थे, लाइट थे, और स्प्रिंगी यानी कि लचीले थे, स्प्रिंगी लचीला, लाइक जायंट स्पाइडर वेब्स, कैसे, जैसे कि मकड़ी के बड़े बड़े विशालकाय जाले हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड दीज नेट्स बी पुट अप। अगला सवाल ये था कि इन नेट्स को कहाँ पर लगाया जाना चाहिए। अ प्लेस हैड टू बी फाउंड व्हेन द माइग्रेंट्स वुड पिकनिक फॉर अ डे और टू रेस्ट, ईट एंड ड्रिंक बिफोर देयर नेक्स्ट लॉन्ग फ्लाइट। एक जगह ढूंढ ली गई जहाँ पे ये माइग्रेंट बर्ड्स जो हैं, प्रवासी पक्षी जो हैं, पिकनिक किया करते थे, एक दिन या 2 दिन रुकते थे आराम करने के लिए, खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और अपनी नेक्स्ट लॉन्ग फ्लाइट से, लंबी उड़ान से पहले आराम करने के लिए। डन। बट एज सून एज द tents were pitched and the camps got going, there was a sudden heavy early monsoon bringing flood and famine. जैसे ही जाल को लगा दिया गया, बट एज सुन एज द टेंट्स वर पिच्ड, लेकिन जैसे ही टेंट वहाँ पर कैंप लगा और टेंट लगा दिए गए, एंड द कैंप गॉट गोइंग, और कैंप वहाँ पर चल रहा था, देयर वॉज अ सडन, अचानक वहाँ पे क्या हुआ, हैवी, भारी, अर्ली मॉनसून, यानी मॉनसून बरसात, वहाँ पर बारिश का मौसम आ गया, लेकिन वो जो यूजुअली जिस मौसम में आता था उससे पहले आ गया, ब्रिंगिंग फ्लड एंड फेमाइन, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई और खाने की कमी हो गई। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू वर्क इन दैट लार्ज swamp or even to find food for the bird team. वहाँ उस विशालकाय झील के पास जो है काम करना मुश्किल हो गया, और यहाँ तक कि जो बर्ड टीम थी उसके लिए खाना खाने की भी मुश्किल हो गई। डियर व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बट द सक्सेस ऑफ दिस कैंप वाज दैट द ऑर्निथोलॉजिस्ट फ्रॉम BNHS लर्न टू यूज़ द मिस्ट नेट्स। लेकिन इस कैंप की सफलता क्या रही, वो ये रही कि जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जो पक्षी वैज्ञानिक थे फ्रॉम BNHS के, लर्न टू यूज़ द मिस्ट नेट्स, इस तरह के जो मिस्ट नेट्स थे, जो धुंध वाले जाल थे, उनको इस्तेमाल करना सीख गए थे। एन एक्सपर्ट हैड स्पेशली come from Switzerland to show them how to put up the long, almost invisible nets on bamboo poles. स्विट्ज़रलैंड से ख़ास तौर से एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने इन लोगों को ये दिखाया कि इस जाल को जो मिस्ट नेट है, जो लगभग इनविजिबल दिखाई न देने वाला जाल है, उसको बैम्बू पोल्स पे यानी बांस के खंभों पे, बांसों पे किस तरह से लगाया जाता है। Even the keen eyesight of birds missed its hair thin strands of nylon. यहाँ तक कि जो पक्षी जिनकी दृष्टि बहुत तेज़ होती है, उनकी नज़रों से भी बाल से ज़्यादा बारीक नायलॉन की ये डोरियाँ जो हैं चूक जाती थी। स्ट्रांड्स, डोरियाँ, हेयर थिन स्ट्रांड्स यानी बाल जैसी बारीक रस्सियाँ। Imagining it is flying into a bush or patch of grass, the bird finds itself bouncing about in a hammock. इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, इट इज़ फ्लाइंग इनटू अ बश, जब कोई पक्षी इस जाल में उलझ जाता था, फंस जाता था या इस जाल पर होता था, तो वो ये कल्पना करता था, मान लो वो झाड़ियों में हो और पैच ऑफ ग्रास या किसी घास के मैदान पर है। द बर्ड फाइंड्स इटसेल्फ बाउंसिंग अबाउट इन अ हैमॉक, और बर्ड को ऐसा लगता था, वो ऐसा फाइंड करती थी, ऐसा फील करती है, इटसेल्फ बाउंसिंग अबाउट इन अ हैमॉक, जैसे वो हैमॉक कहते हैं झूलने वाली खटिया, यानी किसी झूलने वाली खटिया में आ गई है और वो उछल रही है। बीइंग स्प्रिंगी एंड इलास्टिक द नेस्ट डजंट डैमेज द बर्ड, यानी कि स्प्रिंगी, लचीला होने की वजह से, और इलास्टिक यानी एक ऐसी रबर जो खिंच जाती हो, इसकी वजह से, ये क्वालिटी होने की वजह से जो नेट होता था, जो जाल होता था, डजंट डैमेज, वो नुकसान नहीं पहुंचाता था द बर्ड, पक्षी को। बट इट मस्ट बी क्विकली अनटैंगल्ड, वेट, मेजर्ड एंड रिंग, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी की जाती, किसको, अनटैंगल्ड, इसको जाल से निकालने में, वेट, इसका वजन लेने में, मेजर्ड, इसको नापने में, एंड रिंग्ड, और इसको रिंग डालने में। Then it is free to fly away, तब ये दूर आकाश में उड़ने के लिए आज़ाद होता।
वॉन्डरिंग वॉट ऑन अर्थ दैट नॉइज एंड एक्साइटमेंट वॉज ऑल अबाउट। और पक्षियों को यह हैरानी होती थी, वॉन्डर वो हैरान होते थे, वॉट ऑन अर्थ के धरती पर, दैट नॉइज ये शोर कैसा था, एंड एक्साइटमेंट और ये उत्तेजना कैसी थी, वॉज ऑल अबाउट वो सब किस बारे में थी और ये सब क्या कर रहे थे। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।